नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ साहिब। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के बाद अब सपा नेता अबू आजमी पर इनकम टैक्स का शिकंजा कसा है। वाराणसी में समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी की बेनामी संपत्तियों और करोड़ों के हेर फेर खंगालने आयकर विभाग की छापेमारी लगातार जारी है, जिसके बाद सपा नेता अबू आजमी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। अबू आजमी के करीबी विनायक ग्रुप के दफ्तरों में पिछले 40 घंटों से आयकर विभाग की टीम जमी हुई है। कंपनी के बैंक अकाउंट्स भी पूरी रात पड़ताल चली और 50 करोड़ से ज्यादा के लेन देन को सवालों में रखा गया। इसके अलावा क्या कुछ मिला है इनकम टैक्स की टीम को, देखिए इस खास रिपोर्ट में। वाराणसी में सपा नेता अबू आजमी की बेनामी संपत्तियों और करोड़ों के हेरफेर खंगालने आयकर विभाग की छापेमारी जारी है। टीम दफ्तरों में डटी रही और 5 साल में खरीदी गई सभी संपत्तियों के दस्तावेज खंगाले। कंपनी के बैंक अकाउंट की भी पूरी रात पड़ताल चली और 50 करोड़ से ज्यादा के लेन देन को सवालों में रखा गया। पूछताछ के साथ ही अब भी आईटी की कार्रवाई जारी है। लखनऊ के अपर निदेशक इनकम टैक्स डीपी सिंह के नेतृत्व में जांच को पहुंची टीमें अलग अलग लोकेशन पर पड़ताल कर रही हैं। मलदहिया, वरुणा गार्डन के साथ ही बाकी जगहों से आयकर विभाग की टीम ने कई कागजात, मोबाइल और लैपटॉप कब्जे में लिए हैं। 5 सितंबर को लगभग दोपहर 3 बजे शुरू हुई सर्वे की कार्रवाई अब तक यानी लगभग 40 घंटे से जारी है। आयकर अधिकारी सवाल दर सवाल करते रहे और ग्रुप के चेयरमैन उसका जवाब दे रहे हैं। वहीं आज इनकम टैक्स अधिकारी कुछ कर्मचारियों से भी पूछताछ करेंगे। अब तक की पड़ताल में 40 से 50 करोड़ के हवाला लेन देन की बात सामने आई है, जिसके दस्तावेज कंपनी अब तक उपलब्ध नहीं करा सकी। वही पूछताछ में अबू आजमी के आजमगढ़ के भी कुछ करीबियों के नाम सामने आए। इसमें सफेद पोश से लेकर रियल एस्टेट कारोबारी हैं। अधिकारियों ने बताया कि 5 सालों में तीसरी बार अबू आजमी के ठिकानों पर छापा मारा गया है। बेनामी संपत्तियों की तलाश में सपा नेता अबू आजमी के ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी जारी है। लखनऊ टीम के सर्वे और जांच में करीबी बिल्डरों से लेन देन के बैंक स्टेटमेंट और जमीन की खरीद फरोख्त समेत कई दस्तावेज हाथ लगे हैं। वहीं सपा नेता अबू आजमी के करीबी बिल्डर साथियों की सूची आयकर अधिकारियों के हाथ लगी है। पूरी जानकारी जुटाने के बाद टीम गठित होगी और एक साथ छापा मारा जाएगा। विनायक ग्रुप ने वाराणसी में कई शॉपिंग सेंटर, इमारत, मॉल और अपार्टमेंट का निर्माण किया है, जिसमें अबू आजमी का पैसा लगा है। फिलहाल कितने की टैक्स चोरी हुई है, इसका खुलासा करने से आयकर अधिकारी बच रहे हैं। विनायक ग्रुप के मालिक और समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र अध्यक्ष अबू आसिम आजमी व्यापारिक भागीदारी हैं। उनके केवल वाराणसी ही नहीं, दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु समेत कई ठिकानों पर आयकर की टीम ने कार्रवाई की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अबू आजमी के करीबियों के ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी 160 करोड़ रुपए की कर चोरी को लेकर की गई। आयकर विभाग की तरफ से विनायक ग्रुप के कथित तौर से हुए 160 रुपए की चोरी मामले की जांच की जा रही है। आयकर विभाग की तरफ से इससे पहले अबू आजमी को समन भेजा गया था। आयकर विभाग की टीम विनायक ग्रुप पर उन 160 करोड़ रुपए का विवरण मांगा है। जांच में ये भी पता चला है कि विनायक ग्रुप ने कथित तौर पर प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अनअकाउंटेड पैसे को अबू आजमी को ट्रांसफर किया था, जो कि 40 करोड़ रुपए के आसपास है। विनायक ग्रुप पर दर्ज एक एफआईआर के आधार पर ये जांच चल रही है। विनायक ग्रुप के कई बैंक खाते मिले हैं, जिसमें ज्यादा से ज्यादा लगातार लेन देन सक्रिय दिखाई दे रहा है। वहीं 2 खातों से बड़े ट्रांजैक्शन पर आयकर अधिकारियों ने सवाल उठाए। इन रुपयों के आय और व्यय का विवरण भी जाना है। वहीं दोनों खातों के बैंक स्टेटमेंट भी निकाले गए। हालांकि किसी भी बैंक खाते से लेन देन पर कोई रोक नहीं लगाई गई है। वाराणसी में लखनऊ आयकर विभाग की टीम एडिशनल डीआईटी के नेतृत्व में अबू आजमी की बेनामी संपत्ति के मामले में जांच पड़ताल के लिए छापेमारी की है। आयकर विभाग की यूनिट ने जांच में कुछ हेराफेरी और गड़बड़ी पकड़ी। इस छापेमारी को लेकर सूत्रों ने बताया है कि कुछ संपत्तियों की पहचान करने के लिए दस्तावेज और फाइल फोटोग्राफ भी जुटाए गए। दरअसल अप्रैल महीने में आयकर विभाग ने विनायक ग्रुप और अबू आजमी के करीबियों पर लखनऊ, मुंबई, कोलकाता और कानपुर के साथ ही कई शहरों में छापेमारी की थी। आयकर विभाग ने 160 करोड़ रुपए से ज्यादा की कथित चोरी मामले में आजमी के करीबी के रियल एस्टेट कंपनी के यहां छापेमारी की थी। अब एक बार फिर से सपा नेता अबू आजमी
इनकम टैक्स के निशाने पर आ गए हैं, जिसके बाद उनकी मुश्किलों में लगातार इजाफा हो रहा है। इस रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।